रीवा, मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, रीवा मध्य प्रदेश की ये घटना है। कुछ दिन पहले हिंदू को गौमूत्र से विसर्जन किया गया। किस हिंदू की बात कर रहे हैं? एक हिंदू को गौमूत्र से विसर्जन कर रहा है, उस पर विसर्जन मतलब गौमूत्र छिड़क रहा है। और आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। अरे इतना ही नहीं, सुनिए और देखिए ये वीडियो। कर सकते हो यहाँ के, तो हम लोकल के अगर FIR करोगे तो फिर भी हम मारेंगे। जिस दिन आपको चोटी उखाड़ी गई थी, खून आ गया था? खून नहीं आया था। ये बाल में पूरा उखड़ा था? हाँ, बाल उखड़ गए, कुछ टूट गए ना यहाँ पे। अच्छा, बाल टूट गया था। ये पास में कैमरा लगाइए। ये 2 तारीख की घटना है। ये इनके पूरे रेसे उखड़ गए हैं। मैं आज भी वहाँ घटना स्थल पर अभी आया हूँ, जहाँ पर रोहित यादव की चूंदी उखाड़ी गई है। आप देख सकते हैं कि चूंदी की लंबाई इतनी रही होगी और इस तरह रहा होगा, और इस तरह से पूरी चूंदी उखाड़ी गई है। 2 तारीख की बात है। आज 12 तारीख है। 12 दिन में बाल यहाँ पर आ गए हैं। और ये रिपोर्ट कब आप थाने गए थे? 2 ही तारीख को। 2 तारीख की रिपोर्ट गए थे। कोई कार्रवाई और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग 2 जनवरी की बात है, रीवा मध्य प्रदेश की ये घटना है। और रोहित यादव जो कि हिंदू है, हिंदू में मस्त है, हिंदू में मगन है, हिंदू में लगन है, दिन रात रामायण पाठ करता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, सुबह शाम भक्ति में लीन करता है, वो पूजा पाठ करता है। और उसी में ये नियम है कि हिंदू को चोटी रखना जरूरी है, प्रभु की भक्ति उसके जो है ना आस्था के लिए। उन्होंने वैसा ही किया। पता नहीं बरसों का उनका ये प्रेम, बरसों का उनका ये विश्वास था, उनका ये तपस्या था। 12-13 इंच की उसकी तो लंबी चोटी रख के बेचारा पूजा पाठ करता था भक्ति का। क्या हुआ उसके साथ? हुआ क्या? हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। 2 जनवरी को सरेआम दीपक पांडे के द्वारा एक धार्मिक चिन्ह पर सरेआम हमला होता है। उनकी चोटियां इस तरह से उखाड़ लिया जाता है। जब वो बंदा जाता है पुलिस थाने में FIR करवाने के लिए, तो वहां पर उसकी सुनवाई नहीं होती, उनको फैसला नहीं होता। और आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनने की बात कर रहे हैं। ऐसी हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हमारा भारत देश हम सभी बहुजनों का है, और हमारे देश का जो संविधान है पूरे वर्ल्ड व्यापी संविधान है, जिसको बाबा साहब ने कितने मुल्कों का भ्रमण करके सभी देशों का संविधान को देखने के बाद उन्होंने हमारे देश का ये संविधान लिखा। बहुत टाइम लगा था उनको वो संविधान बनाने में, और उस संविधान के कानून से हमारा देश चल रहा है। पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब का पूजा किया जा रहा है, और आप हमारे देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। वो मनुस्मृति लाने की बात कर रहे हैं, जिसको बाबा साहब ने संविधान पारित करने से पहले जलाया था। जिस मनुस्मृति के तहत शूद्रों को, OBC SC STों को मंदिर जाने नहीं दिया जाता था, पानी पीने नहीं दिया जाता था, उनके परछाई से हड्डी छुआता था, हड्डी। उस हिंदू राष्ट्र, उस मनुस्मृति की बात कर रहे हैं। जब हमारे देश में हमारे बाबा साहब का संविधान को धज्जियां उड़ाई जा रही, उसके नियमों के विरुद्ध काम किया जा रहा है। कुछ दिन पहले की बात आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में कोई जज साहब हैं, उन्होंने मनुस्मृति की श्लोक पढ़ के फैसला सुनाया। क्या चाहते हैं? हमारे देश में जो हमारे बाबा साहब ने समानता का लाया था, अधिकार की बात कर रहा था, तो क्या उसका ये सिला दे रहे हैं आप लोग? ऐसी हिंदू राष्ट्र, ऐसी हिंदुत्व और ऐसी मनुस्मृति, ऐसी मनुवादियों हमें नहीं चाहिए। हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के असली हैं, असली मूल निवासी हैं हम इस देश के। हम कोई हिंदू नहीं है, हमें हिंदू बनाया गया है। और जब हिंदू बनाए गए हैं तो फिर हिंदुओं में भेदभाव क्यों? मैं पूछना चाहता हूं इस देश के
सभी नौजवानों से, इस देश के सभी जितने भी हैं भारतवासी, भारत माता की जय, भारत माता की जय नारा लगाने वालों, सबसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये दीपक पांडे ने रोहित यादव के ऊपर जो काम किया है वो सही किया है? दोस्तों, हमारा बात किसी किसी को मिर्ची चूने की तरह लगता है, लेकिन मैं सच्चाई बोलता हूं। इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उन सभी लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जागो और अपना हक लड़ो। जिस मेहनत के लिए बाबा साहब ने इतने दिनों से मेहनत किया, उनकी बनाई हुई अर्थव्यवस्था, उनकी बनाई हुई सभी व्यवस्था को ये लोग जला के राख करने वाले हैं और अपनी वो पुरानी मनुस्मृति लागू करने वाले हैं। और यदि लागू हो गया तो सोच लेना दोस्तों, ये तो टेलर था जो आपने देखा, कहां जा रहे हैं? इस दिल को समझाइए और बाबा साहब की बरसों की तपस्या को, बरसों की मेहनत को इस तरह से जाने मत दीजिए। यदि एक बार चला गया ना तो फिर से बाबा साहब आने वाले नहीं है। बाबा साहब ने तो अपने कर्तव्य करके चले गए और इतने सारे बाबा साहब को बना के गए हैं। ऐसा तो नहीं होने दूंगा, नहीं चाहिए हमें ऐसी हिंदू राष्ट्र। हम जिस हिंदू राष्ट्र में बाबा साहब की संविधान का उल्लंघन हो, उसकी धज्जियां उड़ाई जाती हो, नहीं चाहिए ऐसी हिंदू राष्ट्र, नहीं चाहिए। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।